हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शबनम कंबोज और आज की इस वीडियो में मैं आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको हम क्यू कार्ड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि उनके माइंड में इतनी सारी कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि किस वे में वो प्रिपेयर करें और किस वे में वो प्रैक्टिस करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जाम में। So now today I'm going to discuss about all those doubts that most of students have in their mind. So let's begin without wasting much time. The first one is most of students want to know that how to prepare cue card. Everyone have different abilities to speak. Some people can able to speak very fluently. On the other hand, some can't. सो हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी होती है, उन्हें ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जब भी कोई क्वेश्चन टीचर पुट करता है वो इजीली आंसर कर पाते हैं दोज क्वेश्चंस को। बट सम स्टूडेंट्स कांट परफॉर्म दैट मच वेल। कुछ बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव सम इश्यूज विद देयर इंग्लिश। सो द फर्स्ट वन इज most of students ask this question to their teacher, do we need to give background statement? I'm going to start with the very basic. ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अपने टीचर्स को। और इसमें क्या है कि कुछ टीचर्स उन्हें कह देते हैं कि आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी ही देनी पड़ेगी, और कुछ टीचर कहते हैं कि इन बैकग्राउंड स्टेटमेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट छोड़ दो इसको, इतना ज़्यादा इस पे क्या अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं भी यही कहूंगी कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि जितना बच्चे इसको बना देते हैं, क्योंकि जो टीचर को ने क्वेश्चन आपको पुट किया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर करना, ना कि उसके लिए बेस बनाना। नो डाउट some students feel that if they create a good base they can build a very good story on that base. No doubt ये चीज़ true है, बट स्टिल यू ओनली हैव 2 मिनट टू स्पीक। एंड बच्चे क्या करते हैं, जब भी उन्हें 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम मिलता है वो इस 1 मिनट में क्या है कि सिर्फ बैकग्राउंड स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं, और जब आंसर करने का टाइम होता है तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपना 30 to 40 सेकेंड टाइम जो है वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट पर ही वेस्ट कर देते हैं अपने 2 मिनट्स के टाइम में। और बाद में क्या होता है कि दे पैनिक, वो पैनिक हो जाते हैं जब वो उनके क्यूज क्या है कंप्लीट नहीं होते, और उससे क्या है उनके पार्ट 3 पर भी इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके क्यूज पूरे नहीं हुए, और टीचर को में भी लगेगा कि उन्होंने तो क्यूज पूरे नहीं किए हैं और उसका जो है पार्ट 2 अच्छा नहीं गया, उसकी वजह से वो क्या है स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और उनका पार्ट 3 भी उस वजह से इफेक्ट होता है। सो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड स्टेटमेंट के बारे में मत सोचो। अगर आपके पास एबिलिटी है ऑन द स्पॉट 1 और 2 लाइन स्टेटमेंट बनाने की ऑन द टॉपिक, देन यू कैन। इफ यू डोंट हैव एबिलिटी जस्ट लीव इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस थिंग। सो मैं यही कहूंगी कि ये ऑप्शनल, अगर आपके पास एबिलिटी है आप बना सकते हो बैकग्राउंड स्टेटमेंट, बट इतना ज्यादा लंबा मत करे, 1 या 2 सेंटेंस तक ही रखें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर इससे ज्यादा आप लंबी बैकग्राउंड स्टेटमेंट देते हो तो वो क्या है कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है, और जो 2 मिनट आपको परफॉर्म करने के लिए मिले होते हैं, आंसर देने के लिए मिले होते हैं, आपका इतना प्रीशियस टाइम भी वेस्ट हो जाता है। The second one is it compulsory to cover all cues? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये कंपल्सरी है कि जितने भी क्यूज 3 और 4 जो क्यूज दिए होते हैं एग्जाम में, जो क्यू कार्ड की बिग लाइन होती है और 3-4 क्यूज इसके नीचे दिए होते हैं, वो क्यूज सारे के सारे कवर करने जरूरी हैं या नहीं, क्या वो कंपल्सरी है? कुछ स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के बाद भी टीचर से पूछते हैं कि वो एक क्यू के बारे में तो बोल ही नहीं पाए, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था, टीचर ने उसे टाइम ही नहीं दिया कि वो सारे क्यूज कवर कर पाए। देन दे पैनिक, दे स्ट्रेस्ड आउट कि उनकी स्पीकिंग तो अच्छी नहीं हुई, उनके क्यूज कवर नहीं हुए। सो इन दिस केस आई वुड से दैट इट्स नॉट कंपल्सरी टू कवर ऑल क्यूज, बिकॉज आप सिंपली देखते हो कि अगर हम जब भी क्यू कार्ड बुक देखते हैं या क्यू कार्ड देखते हैं तो उसके ऊपर टॉपिक लाइन दी होती है जिसे हम मेन क्यू कार्ड मेन टॉपिक कहते हैं, उसके नीचे 3-4 लाइंस दी होती है जिसको हम क्यूज कहते हैं। दैट मीन्स दोज 3-4 लाइंस आर क्वेश्चंस दैट वी आल्सो नोन एट क्यूज। सो इन बिटवीन दोज 2 थिंग्स वी आल्सो सी अ वेरी स्मॉल लाइन, दे से दैट you should say, very small line
that you normally say, that you should say. Then they give 3-4 cues. So you should say means they are recommending you to use these cues that would be helpful for you to cover all the things, and that would be helpful for you to present your answer in a better way. That doesn't mean it's compulsory. It doesn't mean it's compulsory. They are just recommending you. They are just giving those cues for your help. They just want that you can able to speak for at least 2 minutes comfortably. They give those cues for your help so that you can able to make or build stories in a better way. But that doesn't mean it's compulsory. अगर वो चीज कंपल्सरी होती तो यहाँ पे शुड की जगह पे उन्होंने मस्ट लिखा होता, और they may write that you have to say. अगर ये चीज कंपल्सरी होती, सारे क्यूज को कवर करना कंपल्सरी होता, तो उन्होंने यू शुड की जगह पे यू मस्ट से लिखा होता, या फिर उन्होंने यू हैव टू से लिखा होता. बट ऐसा तो नहीं है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. ये क्लियर कट चीज है कि आप अगर चाहते हो क्यूज को अपनी स्टोरी बिल्ड करने के लिए क्यूज को यूज करना, तो आप कर सकते हो. अगर आप अच्छे स्पीकर हो, यू कैन स्पीक विदाउट यूजिंग दोज क्यूज, देन नो नीड टू यूज दोज क्यूज. यू कैन स्पीक रैंडमली, यू कैन बिल्ड योर स्टोरीज. बट जो भी आप बोल रहे हो, जो चीज आप विदाउट क्यूज को यूज किए बोल रहे हो, वो चीज कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की, कि आपकी स्टोरी की कनेक्टिविटी होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप स्टोरी तो बिल्ड कर रहे हो, बट जो आपने पीछे सेंटेंस बोला उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है जो अब आप बोल रहे हो या आप बोलने जा रहे हो, तो वो इतना अच्छा क्या है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. दैट इज द रीजन मेनी टीचर्स सजेस्ट टू यूज दिस क्यूज. That would be helpful for you to show connectivity and show coherence in your exam, and you could able to perform very well. So this is all about the confusion about second question that students have in their mind. The next one is, what is the way to present a story? This is the one question again that most of students have in their mind. They normally say that what is the actual method to tackle with part 2 question? Well, I would say that there isn't any exact method. Everyone have their own strategies, everyone have their own experiences. I would also recommend you one method that would be definitely helpful for you to tackle with part 2 question. The first thing is background statement. It's optional. If you want to, you can give. If you don't want to, just leave it. But I would recommend every student don't waste your time on making too long background statement. जितना हो सके अपनी जो 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम है उसमें अपनी स्टोरी को बिल्ड करने के बारे में सोचो कि आपको कैसे कनेक्टिविटी शो करनी है एग्जामिनर को, कि द थिंग दैट यू आर मेकिंग और द थिंग दैट यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर इज कनेक्टिंग विद ईच अदर. द सेकेंड थिंग इज, many students use few lines when they start their topic. They normally say, today I'm going to talk about this thing. Today I would like to talk about this. So you can use those lines to introduce your topic. जो इस टाइप की लाइंस हैं, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस. इस टाइप की लाइंस को हम साइन पोस्टिंग लाइंस कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो हम टीचर को ये साइन, ये इंडिकेशन देते हैं बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ लाइंस कि हम आगे ये बोलने जा रहे हैं. और साइन पोस्टिंग लाइंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए पार्ट 2 आंसर्स में. सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू यूज सच टाइप ऑफ लाइंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं जब वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो कोई साइन पोस्टिंग नहीं देते, और जिसकी वजह से क्या है कि टीचर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता उनकी स्टोरी को सुनने के लिए. बट आप चाहते हो कि टीचर आपको सुने, तो आपको टीचर का इंटरेस्ट डेवलप करना होगा. आपको ऐसे वर्ड यूज करने होंगे जिसकी वजह से क्या है कि टीचर की कनेक्टिविटी बनी रहे आपके साथ. जो भी आप बोल रहे हो वो टीचर को इजीली समझ आता रहे और वो इजीली फॉलो करता रहे कि ना आपने ये बोला, अब ये बोला, अब ये बोला. दैट मीन्स इन बिटवीन the explanation that you give,
you have to use such type of signposting words. अगर आप टॉपिक की डिटेल बताने जा रहे हो, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को कि टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस, अब आप चाहते हो कि आप इसे एक्सप्लेन करें, तो आपको साइन पोस्टिंग वर्ड अगेन यूज करना होगा। के लिए आप कह सकते हो टू गेट इनटू डिटेल्स, आप ये साइन पोस्टिंग वर्ड यूज कर सकते हो जो कि आपकी कोहेरेंस को इम्प्रूव करेगा, आपकी कोहेरेंस को बढ़ाएगा और ओवरऑल आपके स्कोर्स भी इम्प्रूव होंगे। यू कैन यूज सच एज लाइक टू गिव एग्जाम्पल इन योर पार्ट 2 आंसर। उसके बाद क्या है कि क्यूज होते हैं। अब आपके पास 3-4 क्यूज हैं। अब आप कहोगे कि उन क्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से साइन पोस्टिंग के वर्ड होते हैं, तो जो भी क्यू दिया हुआ है वो 5-7 है, उसमें कुछ लिखा होगा, जैसे कि मोस्टली लिखा होता है कि हाउ डू यू फील, कि आपको कैसा महसूस हुआ, तो यू कैन यूज दोज टाइप्स ऑफ वर्ड्स एज साइन पोस्टिंग। आप उन क्यूज के बीच में से कुछ वर्ड्स उठा लीजिए और उन्हें एज ए साइन पोस्टिंग यूज करें और उसके बाद आप एक अपना जो उसके बारे में ओपिनियन है वो दें। That would be help you to use those words as signposting words, and at the same time you would able to cover all the cues very beautifully. कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है कि सारे cues को भी कवर कर पाओगे और at the same time आप क्या है कि टीचर को ये चीज क्लियर करते जा रहे हो कि अब आप ये बोल रहे हो, अब ये बोल रहे हो, अब ये बोल रहे हो। That means it's quite clear to the teacher that what you are saying to them. This is all about the method to present a story. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. Now move to the next question. The next question is how to generate ideas. ये चीज मैंने राइटिंग में भी देखी है और स्पीकिंग में भी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आता कि हम कैसे आइडिया जनरेट करें, कि उन्हें सिंपल चीज भी इतनी मुश्किल लगती है कि वो सोच ही नहीं पाते। अगर हम नॉर्मली भी उनसे पूछ लें कि हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स, दे डोंट हैव आइडिया, इवन तो दे नॉर्मली स्पेंड देयर वीकेंड्स विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, बाय डूइंग होम चोर्स, बाय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर. They have many things to say, but when teacher asks these simple questions to them, they don't know how to generate ideas. And when it comes to part 2 topic, it make it even worse. They don't even have even a single idea to present those part 2 topics. So इस क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपको आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम है तो एक सिंपल सी चीज करें, उस चीज को अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखें। अब अगर आपको टीचर टॉपिक पूछते हैं कि टेल मी समथिंग दैट यू गेट फॉर फ्री, कि कुछ भी ऐसा बताओ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हो, तो नाउ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा क्या बोल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलता है। दे नॉर्मली गेट कंफ्यूज, दे हैव टू थिंक अ लॉट फॉर फाइंडिंग आउट दैट व्हाट दे गेट फॉर फ्री। बट इन नॉर्मल लाइफ अगर आप अपने आसपास देखें तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें नॉर्मली होंगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होंगी। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, अगर आपने माइक्रोवेव ओवन बाय की है तो मे बी आपको उसके साथ एक रेसिपी बुक मिली होगी, उससे वो भी हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस पे बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं कि व्हेन आई बॉट माइक्रोवेव ओवन, इट वाज फ्रॉम LG कंपनी एंड आई गॉट अ रेसिपी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट विद दैट वन. It was such an amazing book and I used that book to prepare many different cuisines, not only Indian but also from other countries as well. You can use anything. अगर मैं किसी और चीज की बात करूं तो मे बी आपने वॉशिंग मशीन बाय की होगी, उसके साथ भी यूटेंसिल्स नॉर्मली मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. You can talk about clothes, you can talk about any other thing that you get for free with one thing. Like you buy something but you get something for free with that one. So you can talk about anything that you have around yourself. और मैंने पिछली इंग्लिश की वीडियो में भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप जिम लवर हो तो might be you get free of cost शेकर और स्ट्रैप टू एक्सरसाइज. इफ अगर आपने कुछ भी बाय किया है लाइक वेट गेनर और फैट बर्नर आपने बाय किया है तो उसके साथ नॉर्मली शेकर और स्ट्रैप्स मिलते हैं और समटाइम्स मैगजीन्स भी मिलती है जिसमें क्या है कि डिफरेंट एक्सरसाइज को कैसे करना है वो सारी चीज एक्सप्लेन की होती है. तो इस पे भी बहुत एक अच्छा क्यू कार्ड बन सकते हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके पास आइडियाज तो होते हैं
बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, देन उस चीज के लिए मैं बोलूंगी कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए आप जो मर्जी कर लो, जब तक आप उन चीजों को बोल के ही नहीं देखते, उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपकी आइडिया जनरेशन एबिलिटी भी कोई हेल्प नहीं करेगी, जब तक आप उन चीजों को इन एक्चुअल अप्लाई नहीं करते। अगर आपके पास आइडियाज हैं बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दैट इज द ओनली की टू गेट सक्सेस इन दैट सिचुएशन। ओके, so this is all about the question that most of students have in their mind related to speaking part 2 topics. So thanks a lot for watching this video. If you are new at my channel, please like, share and subscribe my channel for latest update. Thanks a lot.